हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज के इस वीडियो में हम लोग बच्चों क्या पढ़ेंगे? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी के आगे। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि प्राइमरी मेमोरी दो भाग में होती है, एक होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होता है रोम, रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग रोम के ही बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। ठीक है, रीड ऑनली मेमोरी, रोम। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है बच्चों? इट इज अ टाइप ऑफ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, जैसा कि रैम था बच्चों वोलाटाइल, टेम्परेरी, वैसे ही ये क्या है बच्चों? नॉन वोलाटाइल है और ये परमानेंट है। ठीक है, इट कीप्स डेटा इवन व्हेन द पावर इज ऑफ। इसमें बच्चों डेटा रहता है जब पावर बंद हो जाए तब भी। ठीक है, जैसा कि रैम में था डिलीट हो जाता था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें डेटा रहता है। ठीक है, इट इज यूज टू स्टोर परमानेंट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन सच एज कंप्यूटर्स स्टार्टअप बूट प्रोग्राम। ठीक है, ये यूज होता है स्टोर करने के लिए परमानेंट डेटा और निर्देश, ऐसे डेटा जो कंप्यूटर में रहना ही रहना चाहिए, कंपलसरी है, या फिर निर्देश। तो वो किस में रहता है बच्चों? रोम में रहता है। जैसे कि यहाँ पे है आपका कंप्यूटर्स स्टार्टअप, मतलब कंप्यूटर को बूट होने में जो प्रोग्राम लगता है वो रोम में रहता है, क्योंकि कंप्यूटर क्या होता है बच्चों? बस पावर ऑन करिए और ऑन हो जाता है। ठीक है, बार बार कोडिंग नहीं करनी पड़ती है, तो ये परमानेंट नेचर का है। ठीक है, तीसरा है बच्चों, डेटा इन रोम इज यूजुअली रिटन वंस एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, मैक्सिमम टाइम, इन मोस्ट टाइम, मैक्सिमम टाइम में जो डेटा रोम में रहता है बच्चों वो सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है और उसको बदला भी नहीं जा सकता है। ठीक है, कंटेन्स द फर्मवेयर बेसिक सॉफ्टवेयर नीडेड टू स्टार्ट एंड कंट्रोल हार्डवेयर। ठीक है, इसमें फर्मवेयर होता है, ये एक प्रकार से आप एंटीवायरस कह सकते हैं, जो सिस्टम का एंटीवायरस होता है। बेसिक सॉफ्टवेयर जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर है, सिस्टम को चलाने में मदद करेंगे। नीडेड टू स्टार्ट, ठीक है, सिस्टम को स्टार्ट करने में। और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, कि आपने हार्डवेयर लगाया तो ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये पेन ड्राइव है, इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चों? स्लोअर देन रैम। ये जो रीड ऑनली मेमोरी है बच्चों, ये परमानेंट है, पर याद रखिएगा ये क्या है? ये रैम से धीरे काम करती है, स्लोअर। ठीक है, पर ये लंबे समय तक स्टोरेज के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि रैम में डेटा डिलीट हो जाता है बच्चों, इसमें डेटा डिलीट नहीं होता है। कैन नॉट बी इजिली मॉडिफाइड, ये आसानी से मॉडिफाइड नहीं हो सकती, और यूजर इसको लिख भी नहीं सकता है दोबारा। रिटर्न, री का मतलब होता है दोबारा, तो रिटर्न मतलब होता है दोबारा नहीं लिख सकता है यूजर कोई भी प्रोग्राम। ठीक है, कॉमनली फाउंड इन किसमें किसमें है ये? कंप्यूटर्स में, मोबाइल फोन्स में, टेलीविजन में, वॉशिंग मशीन में और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, अब रोम के तीन भाग होते हैं। एक होता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम, रीड ऑनली मेमोरी। एक है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। एक है डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, ये जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है बच्चों तब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बेसिक डिवाइस फंक्शन, जो कंपलसरी डिवाइस फंक्शन हैं जिसके बिना मशीन चलेगी ही नहीं, उन सब के लिए रोम बेस्ट है, क्योंकि डेटा उसमें परमानेंट नेचर में रहता है। ठीक है, अब इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ये 3 भाग में बढ़ता है। जो यहाँ पे डिस्क्राइब हुआ है बच्चों वो अब स्ट्रक्चर वाइज है और उसकी डिटेलिंग है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में क्या बना है? रोम 3 भाग में है, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। ये सब बच्चों पूछा जाता है आपसे, याद रखिएगा। आइए यहाँ पे देखते हैं अगला, पहला क्या है? पहला है आपका पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, पी रोम। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ रोम दैट कैन बी प्रोग्राम्ड वंस आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये ऐसा रोम है बच्चों जिसमें सिर्फ एक बार प्रोग्रामिंग हो सकती है, जब ये बनता है तभी, या बनने के बाद कभी भी बस एक बार हो सकती है। ठीक है, नॉन वोलाटाइल है क्योंकि भाई रोम है, रिटेन डेटा इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। ठीक है, अब परमानेंट है क्योंकि ये रोम है और पावर चली जाए तब भी इसमें डेटा रहता है। इनिशियली ब्लैंक, शुरुआती स्टेज में ये ब्लैंक रहता है। एंड यूजर कैन राइट डेटा टू इट ओनली वंस। ठीक है, यूजर इसमें डेटा एक ही बार लिख सकता है, मैक्सिमम यूजर नहीं लिखता है, इंजीनियर्स ही लिखते हैं। ठीक है, और कैसे? एक स्पेशल डिवाइस जो कि पी रोम प्रोग्रामर होता है, उस डिवाइस की मदद से यूजर इसमें डेटा लिख सकता है, पर कितनी बार? वंस, सिर्फ एक बार। ठीक है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, ये सब थोड़े से इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे पी रोम प्रोग्रामर है, एक ही बार लिख सकते हैं। ठीक है, वंस प्रोग्राम्ड द डेटा इन पी रोम कैन नॉट बी चेंज और इरेज। एक बार इसकी प्रोग्रामिंग हो गई तो फिर जो डेटा है इसमें बच्चों वो बदलेगा नहीं
और वो डिलीट भी नहीं होगा, ये याद रखिएगा किसी भी कंडीशन में। एक बार प्रोग्राम आपने पी रोम में लिख दिया तो वो ना बदलेगा और ना डेटा डिलीट होगा। यूज्ड टू स्टोर परमानेंट डेटा और इंस्ट्रक्शन, अब ये इसमें वो डेटा रहता है बच्चों जो कंप्यूटर के लिए कंपलसरी है और उसको बदलना भी नहीं है और उसका लंबे समय तक सिस्टम में होना जरूरी है, तो वो सब इसमें रहते हैं, किसमें, पी रोम में। ऑफन यूज इन एम्बेडेड सिस्टम वेयर द प्रोग्राम डजंट नीड टू चेंज, ठीक है। ये अधिकतर एम्बेडेड सिस्टम में यूज होता है। एम्बेडेड मतलब वो सिस्टम होते हैं बच्चों जो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं, किसी स्पेशल प्रोग्राम के लिए बने होते हैं और उसमें जो प्रोग्रामिंग है वो बदलेगी नहीं, प्रोग्राम डज नॉट नीड टू चेंज, ठीक है। चीपर टू प्रोड्यूस देन पी प्रोग्राम्ड रोम चिप्स इन ऑल, ठीक है। अब याद रखिएगा कि इसमें डेटा एक ही बार लिख सकते हैं, इसीलिए ये क्या होता है बच्चों, सस्ता होता है उसके मुकाबले जो प्री प्रोग्राम्ड रोम है, ठीक है। प्री प्रोग्राम्ड मतलब जैसे ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल और डबल ईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, ये दोनों के मुकाबले ये सस्ता है क्योंकि एक बार इसमें आपने डेटा लिख दिया, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, वो डेटा एक बार हो गया तो खत्म। अब पी रोम में दोबारा कुछ नहीं लिख सकते। अब ये देखिए अगली लाइन वही कह रही है, इफ अ मिस्टेक इज मेड ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग द चिप कैन नॉट बी रीयूज्ड, अगर आपका प्रोग्रामिंग के दौरान कोई गलती से कुछ भी डेटा चला गया तो फिर आप उसको बदल नहीं सकते हैं। रिप्लेस्ड इन मेनी मॉडर्न एप्लीकेशंस बाय ईईपी रोम एंड फ्लैश मेमोरी, ठीक है। अब कई मॉडर्न एप्लीकेशन में पी रोम को हटा के क्या लगाने लगे, डबल ईपी रोम या फ्लैश मेमोरी, विच कैन बी री रिटेन। और इन दोनों का सबसे प्लस पॉइंट क्या है, ये दोनों में आप डेटा बार बार लिख सकते हैं, इसको रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पी रोम खत्म हो गया है बच्चों। आइए शुरू करते हैं रोम का अगला पार्ट जो कि है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसके नाम से ही कंफर्म है कि ये इसमें जो डेटा रहेगा वो इरेज हो जाएगा और आप इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। पर एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, इसको इरेज करने के लिए कोई स्पेशल टेक्निक चाहिए, कोई स्पेशल कंडीशन चाहिए आपको, अगर आपको ईपी रोम में से डेटा डिलीट करना है। आइए देखते हैं वो क्या है। इट इज अ टाइप ऑफ रोम, रोम का पार्ट है दैट कैन बी प्रोग्राम्ड एंड देन इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड। पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रोम का पार्ट तो है पर इसमें जो प्रोग्राम होता है बच्चों इसको आप लिख सकते हैं, इरेज कर सकते हैं और उसको फिर से क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। नॉन वोलाटाइल मेमोरी, इस अब रोम है तो ये नॉन वोलाटाइल होगा। कीप्स डेटा इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ, इसमें डेटा तब भी रहता है जब पावर क्या रहता है, टर्न ऑफ, बंद कर दिए तब भी। डेटा इज रिटन यूजिंग अ स्पेशल डिवाइस कॉल्ड अ पी रोम प्रोग्रामर। याद रखिएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में भी बच्चों पी रोम प्रोग्रामर ही रहता है डेटा को लिखने के लिए, ठीक है। टू इरेज द डेटा द चिप इज एक्सपोज टू अल्ट्रा वायलेट लाइट थ्रू अ क्लोज्ड विंडो ऑन टॉप ऑफ द चिप, ठीक है। अब इसमें क्या है, जब आपको इसको इरेज करना होगा तो आपको वो चिप निकाल के अल्ट्रा वायलेट लाइट की इसमें लाना पड़ेगा, उसका सामने लाना पड़ेगा और एक क्लोज्ड विंडो उसके ऊपर बना के उसको रखना पड़ेगा ताकि उस चिप पे वो एक लाइट पड़े और उसमें डेटा जो है वो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो यही स्पेशल कंडीशन है बच्चों, अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है। आफ्टर इरेजिंग इट कैन बी रीप्रोग्राम्ड विथ न्यू डेटा, एक बार इरेज करने के बाद आप उसमें नया डेटा भी लिख सकते हैं। ये नहीं जरूरी कि आपने इरेज कर दिया तो फिर वही डेटा, नहीं, एक बार इरेज हो गया वो ब्लैंक हो गया, उसमें आप नया डेटा भर दीजिए, ठीक है बच्चों। कॉमनली यूज फॉर स्टोरिंग फर्मवेयर और प्रोग्राम्स इन अर्ली कंप्यूटर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। ये भी वही है बच्चों, ये भी फर्मवेयर के लिए यूज होता था या फिर अर्ली कंप्यूटर, जो अर्ली प्रोग्राम इन अर्ली कंप्यूटर, जो शुरुआत कंप्यूटर तो उसमें प्रोग्रामिंग के लिए, या फिर एम्बेडेड सिस्टम के लिए, ठीक है। स्लोअर एंड लेस कन्वीनियंट टू इरेज, ठीक है। अब अगर आप डबल ईपी रोम और फ्लैश मेमोरी की बात करेंगे बच्चों तो उनके मुकाबले ये स्लो है और आसानी से इसमें डेटा इरेज नहीं हो सकता है। ये याद रखिएगा बच्चों, जब आप दो चीज को कंपेयर करते हैं तो कोई एक चीज सही होगी, कोई एक चीज खराब होगी, ठीक है। जब तक आप कंपेयर नहीं करते हैं तब तक कोई इशू नहीं होता, पर जैसे ही आपने कंपेयर किया तो कोई एक चीज बढ़िया होगी, कोई एक चीज खराब होगी, ठीक है। जैसे अभी हमने कहा कि इसको इरेज कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है, पर जैसे ही आपने इसको डबल ईपी रोम से कंपेयर किया तो इसमें इरेज करने के लिए क्या चीज दिक्कत है, थोड़ा सा उसके मुकाबले इसमें दिक्कत आती है, कठिनाइयां आती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। टिपिकली यूज्ड इन डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग फेज, ये अधिकतर कहाँ यूज होती है बच्चों, जहाँ पे चीज़ों को डेवलप करते हैं या सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं वहाँ पे। क्यों, वहाँ पे कई बार आपके मन मुताबिक जब रिजल्ट नहीं आता है बच्चों तो वहाँ पे कोड में नीड चेंजेस,
वहाँ पे कोड को क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है, कोड में नीड चेंजेस। ठीक है, अगला है हैज़ बीन मोस्टली रिप्लेस्ड इन मॉडर्न डिवाइसेज बाय डबल EPROM एंड फ्लैश मेमोरी। जैसा कि हमने बताया कि डबल EPROM और फ्लैश मेमोरी लेटेस्ट है, तो ये भी रिप्लेस होने लगा है डबल EPROM और फ्लैश मेमोरी से, विच कैन इलेक्ट्रिकली इरेज एंड रीरिटेन। ठीक है, अब ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी है, पर पहले वाले ई का मतलब है बच्चों इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। ठीक है, यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक के द्वारा इरेज होता है, और फ्लैश मेमोरी अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको डिटेल पता चल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेज एंड रीरिटेन। आइए अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि अब यहाँ पे इसी दो शब्द से पता चल गया कि ये इरेज भी हो सकता है, पर कैसे, इलेक्ट्रिकली इरेज हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है डबल EPROM। इट इज अ टाइप ऑफ नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ये भी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। कीप्स डेटा इवन व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ, इसमें भी डेटा रहेगा, क्योंकि नॉन वोलाटाइल का ही मतलब होता है परमानेंट। तो जब भी पावर जाए चाहे ना जाए, सिस्टम बंद हो जाए किसी भी कारण से, इसमें डेटा रहेगा। कैन बी इरेज एंड रीप्रोग्राम इलेक्ट्रिकली। ठीक है, इलेक्ट्रिक के द्वारा या इलेक्ट्रिकली द्वारा ये डेटा इसमें प्रोग्राम हो सकता है, रीप्रोग्राम हो सकता है और इरेज हो सकता है, विदाउट रिमूविंग द चिप फ्रॉम द डिवाइस। जैसा कि आप बच्चों, हमने बताया था कि EPROM में डिवाइस को निकालना पड़ेगा, तब अल्ट्रावायलेट की लाइट पड़ेगी, पर डबल EPROM में क्या है बच्चों, उसमें चिप को निकालना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, डिवाइस में से। अनलाइक EPROM इट डजंट नीड UV लाइट फॉर इरेजिंग। यहाँ पे लिखा है कि EPROM की तरह इसको UV लाइट की जरूरत नहीं है। डेटा कैन बी चेंज्ड 1 बाइट एट अ टाइम। इसमें डेटा जो है बच्चों, ये मेमोरी का वो है आपका बिट बाइट करके। ठीक है, तो 1 बाइट एट अ टाइम इसमें क्या होता है, चेंजेस आते हैं। मेकिंग इट फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट, इसको क्या करते हैं बच्चों, लचीला बनाते हैं और इसकी क्षमता अच्छी करते हैं। कॉमनली यूज टू स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा ही रहता है जो इरेजेबल हो सके, चेंजेबल हो सके। जैसा बायोस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सेटिंग है। डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब फीचर्स हैं। कैलिब्रेशन डेटा है, जैसे एक से ज़्यादा डेटा हो तो। ठीक है, ये आपके इसमें रहते हैं। अगला है रीराइटेबल, पुनः लिख सकते हैं आप, बट हैज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ राइट और इरेज साइकिल। ठीक है, जो आप डेटा लिखते हैं, इरेज करते हैं, फिर लिखते हैं, फिर इरेज करते हैं, तो वो साइकिल है। ठीक है, कितना हो सकता है, टिपिकली 10,000 to 10 लाख, 10,000 से 10 लाख तक आप इसकी क्षमता रख सकते हैं पुनः लिखने की और इरेज करने की। ठीक है, स्लोअर देन रैम, ये रैम से क्या है, स्लो है। एंड फ्लैश मेमोरी और रैम से दोनों से ये क्या है बच्चों, स्लो है, बट मोर रिलायबल फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। पर लंबे समय तक डेटा को अगर स्टोर करना है तो ये उस मामले में बहुत अच्छा है। ठीक है, वाइडली यूज इन माइक्रो कंट्रोलर्स, सबसे ज़्यादा ये कहाँ यूज़ होता है बच्चों, माइक्रो कंट्रोलर्स में, एम्बेडेड सिस्टम में, स्मार्ट कार्ड में एंड रिमोट कंट्रोल में। ठीक है, ये यहाँ यूज़ होता है। जैसे स्मार्ट कार्ड है आपका, ठीक है, रिमोट कंट्रोल है, जैसे टीवी भी आप देखते हैं। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर्स है और एम्बेडेड सिस्टम, इसमें यूज़ होता है। पर अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है बच्चों, वो क्या है कि अब डबल EPROM को भी कौन रिप्लेस कर रहा है तेजी से, फ्लैश मेमोरी। क्योंकि फ्लैश मेमोरी में बच्चों डेटा इरेज करना बहुत आसान है और हम आप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए अब फ्लैश मेमोरी रिप्लेस कर रही है किसको बच्चों, डबल EPROM को। इन मेनी मॉडर्न एप्लीकेशन ड्यू टू स्पीड एंड कैपेसिटी भी ज़्यादा है, स्पीड भी अच्छी है, इसीलिए डबल EPROM को अब कौन रिप्लेस कर रहा है बच्चों, फ्लैश मेमोरी। ठीक है, कई नए ज़्यादा टेक्नोलॉजी में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया बच्चों, डबल EPROM, PROM और रोम। तो आज हमने मेन मेमोरी खत्म कर दिया है, जिसमें हमने पिछली वीडियो में रैम पढ़ा था, आज की वीडियो में हमने रोम पढ़ा है। तो आपके लिए इतना ही है, बस आपको क्या करना है बच्चों, इसको पढ़ना है। कोई भी दिक्कत हो, ये हमारा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, किसी पे भी मैसेज कर दीजिएगा, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। जितनी जल्दी हो सकती है, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, वीडियो अच्छा बनाने की कोई सजेशन हो, वो भी आप भेज सकते हैं। ठीक है बच्चों, और दूसरी चीज़, हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम से जुड़ जाएं, फेसबुक से जुड़ जाएं। कोई भी सजेशन भी है आपके तो वो भी बहुत अच्छे से लिया जाएगा, उस पर काम भी किया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी हो तो हमें बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद।